कल अपन वुमेन क्रिमिनल लॉ चल रहा है। आज वेडना अपना है ट्यूसडे है, वेडनेसडे को चलेगा, उसके बाद अपना वापस चल जाएगा जेंडर जस्टिस ना। ठीक है, अभी अपन बात कर रहे थे, पिछले सेशन में हमने बात की थी, सेकंड यूनिट के लास्ट पॉइंट की चल रही थी, प्रोटेक्शन अंडर इंडियन लॉज, है ना, प्रोटेक्शन अंडर इंडियन लॉज, जिसमें हमने सबसे पहले आईपीसी की बात की थी थोड़ी सी, जिसमें आईपीसी तो अपन और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि अपने सिलेबस में भी है। सीआरपीसी से संबंधित प्रावधान बताए थे मैंने, एविडेंस संबंधित प्रावधान बताए थे। आज अपन बात करेंगे इंडियन लॉ के अंतर्गत आपका सती प्रथा निवारण अधिनियम जो है, इंडियन महिलाओं का प्रोटेक्शन करता है। इसको प्रिवेंशन ऑफ कमीशन ऑफ सती, इस पर भी एक्ट बनाया था अपने संसद के द्वारा। सती प्रथा क्या होती है तो थोड़ा सा संक्षेप में समझा देता हूँ। सती प्रथा मतलब है कि कोई महिला, उसका पति मर गया है, और पति मर गया है तो उसकी इच्छा हो या ना हो, सामान्य रूप से ये प्रदर्शित किया जाता था कि उसकी इच्छा है, वो अपने पति को अति प्रेम करती है और पति के बिना रह नहीं सकती जिंदा, तो वो मर जाती थी पति के साथ, या तो जिंदा जला दी जाती थी या वो पति के साथ दफन किया जाएगा तो पति के साथ दफन कर दी जाएगी जिंदा। और उसको महिमा मंडित करते हुए एक मंदिर का निर्माण कर दिया जाता था और एक ट्रस्ट बना दिया जाता था जहाँ पे उसको सम्मानित किया जाता था कि भाई महिला अति महान थी और देवी बन गई है वो, और उसको सीधा स्वर्ग मिलेगा और वो पति के चरणों में रहेगी। इस तरह की बातें करके उसको महिमा मंडित किया जाता था। ऐसा राजस्थान और हरियाणा तरफ काफ़ी घटनाएं हुई थी उस समय, और ये जोर पकड़ता जा रहा था। तो एक सामान्य रूप से यदि हम देखें तो क्या ये मानवोचित आधार हो सकता है? क्या मानव के लिए जिंदा व्यक्ति को मर जाना चाहिए? बताइए मुझे आप क्या सोचते हैं? आप ये सोचते हैं क्या हमको किसी के साथ लिए मर जाना चाहिए? अब देखो कितने लोग मरते हैं, हमारे परिवार में भी कई बार लोग ना चाहते हुए चले जाते हैं, जाना ही पड़ता है क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। और उसको सबसे अच्छी बात बताऊँ, किसी परिवार में कभी कोई बालक या बालिका जन्म लेता है तो हम सब कुछ दिखाते हैं, उसका हाथ दिखाते हैं, हम उसकी कुंडली दिखाते हैं और उससे सब कुछ पूछते हैं, ज़िंदगी में क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या पढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, क्या लिखेगा, वो कितनी उन्नति करेगा। कभी कोई ये पूछता है कि मरेगा कब? कोई नहीं पूछता कि कभी मरेगा, क्योंकि अंडरस्टूड है, लेकिन हम उसको आंख बंद करके रखना चाहते हैं, उसकी तरफ हम देखना भी नहीं चाहते हैं और समझना भी नहीं चाहते हैं कि मरना है। मरना इसलिए है क्योंकि ये शरीर हमको यहीं मिला है, पंचतत्वों को से शरीर यहाँ मिला, यहीं इसको नष्ट होना है, यहीं नष्ट हो जाएगा। उसके बाद भी लोग गलत करते हैं, बुरा करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, वो चीज़ें कमाते खाते और परेशान होते रहते हैं जो उनके साथ कभी नहीं जाने वाली हैं। ना परिवार साथ में जाएगा, ना भाई बहन बंधु पिता माता पुत्र पत्नी, कोई साथ में नहीं जाएगा। इसके अलावा जो आपने कमाया है वो भी साथ में नहीं जाएगा। साथ में क्या जाएगा? साथ में जाएगा आपका सिर्फ अध्यात्म जाएगा, जो आपने ईश्वर से संबंधित और अच्छे काम किए हैं वो साथ में जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी साथ में नहीं जाता है। लेकिन हम आजीवन वही काम करते रहते हैं जो हमको नहीं करना है। समझने वाली बात यह है कि हमारे शरीर का भोजन क्या है। हमारे शरीर का भोजन है अन्न है, जल है, फल फ्रूट्स हैं, लेकिन हमारा भोजन क्या है? कभी सोचा आपने? हम क्या खाते हैं? ये तो शरीर ने खा लिया, खाया, बड़ा हुआ, हड्डियां मजबूत हो गई, खून बन गया, रक्त बन गया, मांस बन गया, मसल्स बना लिए हमने। चाहे कितना ही कोई 6 फुट का हो, 10 फुट का हो, 50 फुट का भी आदमी हो मान लो, तो भी वो आखिरकार है तो मिट्टी का ही ना, इस मिट्टी से मिल जाएगा। तो हमने अपने लिए क्या किया? मतलब हमने क्या खाया? तो आत्मा का भोजन क्या है? ऐसा कभी क्वेश्चन आता है मन में? मतलब हमारा भोजन क्या है? हमने अपना भोजन तो हम करते ही नहीं है, मतलब उसको तो हम कुछ खिलाते नहीं है भोजन में, हम सिर्फ इसको खिलाते रहते हैं। जो खाता है सुबह निकालता है, रात में दिन में निकालता है, फिर खा लेता है। तो ये शरीर के पोषण के लिए है। आपके पोषण के लिए क्या है? आपके पोषण के लिए है ध्यान। आत्मा का पोषण है, भोजन है ध्यान, जो आपका भोजन है ना। चलो इसको यहीं छोड़ते हैं सब्जेक्ट को, इसके आगे चलते हैं। अपन बात कर रहे थे सती प्रथा की। तो सती बात यहां से उठी थी, क्या मानवोचित है एक व्यक्ति को जिंदा जला देना? या तो पत्नी मर गई है तो पति को जला दो, या पति मर गया है तो पत्नी को जला दो, जो कि स्वैच्छिक नहीं है। क्योंकि ऐसा कहा गया है ज्ञानकोर मर्सेज पंजाब राज्य के मामले में, जब उसने बात उठाई थी कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल होना चाहिए। तो क्या मरने का अधिकार जीने के अधिकार के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जीना आपके हाथ में है, मरना आपके हाथ में है ना। तो आपको जीना आपके हाथ में है ना मरना आपके हाथ में है। ये प्रकृति के हाथ में है। जन्म व्यक्ति अपने आप से नहीं लेता है, मृत्यु भी अपने आप नहीं होती है, मतलब आपके हाथ से नहीं होती है। मृत्यु यदि कोई किसी की कर देता है तो अपराध में आता है, अपराध श्रेणी में आता है।
तो क्या कोई व्यक्ति की ऐसी व्यक्ति मृत्यु की जा सकती है? और यहाँ तो वो स्वैच्छिक झंडा जल रहा है या उसको ऐसा महिमा मंडित करके उसको जला दिया जाता था। कभी किसी महिला को अति प्रेम के कारण या विशिष्ट प्रेम के कारण उसको ऐसा लगा होगा कि मैं जब जल जाऊं, मर जाऊं, तो मर गई होगी, मान लो जल गई होगी। लोगों ने उसको एक धंधा बना लिया, उद्योग बना लिया कि भाई उसके परिवार वाले उसको महिमा मंडित करके उसको जला दें और एक मंदिर बन जाए, एक निर्माण हो, लोग पूजा करें, उसकी महिमा गाएं, आहा क्या महिला थी, क्या देवी जैसा रूप था, देवी थी। तो फिर ऐसी महिमा मंडित करके इसका अत्याचार के रूप में उपयोग होने लगा। जो नहीं चाहती थी, छोटी छोटी उम्र की महिलाएं जिनका बाल विवाह हुआ है, वे बड़ी भी नहीं हुई, अभी यौवन अवस्था भी नहीं प्राप्त की, उन्हें जवानी भी नहीं आई और उससे पहले उनका पति मर गया, किसी कारण से भी मर गया, उनको जिंदा जला दिया जाए, जिंदा जलाया जाने लगा था। और उसका लिए क्या करते, एक पूरा का पूरा षड्यंत्र बना देते थे, एक झुंड बना लिया, एक जुलूस बना लिया, और जुलूस बनाने के बाद बीच में उस अर्थी के साथ उस महिला को एक रथ में ले जा रहे हैं और साथ तरह से पुलिस कोशिश भी कर रही है उसको प्रोटेक्ट, उसको रोकने की, लेकिन रोक नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि बीच में जो लोग हैं सती माता की जय, सती माता की जय करके उसको महिमा मंडित करके उसको जलाने ले जा रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कैसी हैं, क्रूतियां हैं, जो समाज को एक सामाजिक नहीं, समाज रहने नहीं देती हैं, समाज को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए आमादा थी। और उससे महिलाओं का विकास तो रुकना ही था, उनको एक वस्तु मान लिया जाता था कि जैसे किस व्यक्ति के शरीर, यदि व्यक्ति मर रहा है तो उसके शरीर के साथ सामान को जला दिया जाए, उसकी चीज़ों को जला दिया जाए। तो ऐसी क्या महिला वस्तु थी कि साथ में उसको भी जला दिया जाए? भाई महिला एक व्यक्तित्व है, पूरा का पूरा एक मानव है, जिसकी अपनी भावनाएं हैं, जिसका अपना कर्तव्य है, जिसका अपना पथ है, मार्ग है, सब कुछ अपना है। वो सोच सकती है, समझ सकती है, चल सकती है, जैसा आदमी करता है वैसे कर सकती है। एक वस्तु के रूप में उसको मंडित करके, महिमा मंडित करके, भाई तू साथ में पति के मर जा, जल जा, हम तेरा मंदिर बनाएंगे। अरे उससे उसको क्या मिलने वाला है? ठीक है ना? तो उसका विरोध हुआ था और फिर एक्ट बना था। तो उससे संबंध, इसका उद्देश्य पहले बता देता हूं कि आखिर उद्देश्य क्या था। अधिनियम का उद्देश्य था, पहले उद्देश्य बताता हूं जो बना था अपना। प्रिवेंशन एक्ट बना था, सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 और 1987 में बना था। उसका उद्देश्य समझो, पहले सती प्रथा का पूर्णतः निर्माण करना। सती प्रथा जैसी प्रथा एक कुप्रथा है जिसमें एक जिंदा व्यक्ति को, जिंदा महिला को जला दिया जाता था या दफन कर दिया जाता था। तो ये मानवोचित नहीं है, ये आपके धर्मयुक्त नहीं है, ये अध्यात्मयुक्त नहीं है, ये व्यक्ति के जीवन के लिए गरिमायुक्त नहीं है कि एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाए। जबकि अपनी संस्कृति में क्या सब जगह यही कहा जाता है कि व्यक्ति यदि आकस्मिक या अनायास उसकी मौत हो जाए तो वो भूत बन जाता है, प्रेत बन जाता है, या ये कहो कि उसको इस शरीर को छोड़ने के बाद नया शरीर मिलने तक की जो यात्रा है, तब तक वो कहाँ जाएगी, वो आत्मा भटकती रहेगी। तो वो सिद्धांत पर काम करता था। हमने तो उसको जिंदा जला दिया, मार दिया, नष्ट कर दिया, तो वो भटक रही है, उसको शरीर नहीं मिल पा रहा है। ये अध्यात्म की बात है, इसलिए इसको अपन यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे। सामान्य थिंग बता रहा हूं मैं कि ऐसा कहा। सती प्रथा एक पूर्णता निवारण करना चाहिए। सती प्रथा का पूर्णता निवारण क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये एक अच्छी प्रथा नहीं है। हम यहाँ जीने की बात करते हैं। अभी मैंने आपको नाम लिया था ज्ञान कौर वर्ष से पंजाब राज्य, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। जीना सम्माननीय है, मरना सम्माननीय नहीं है। आपने देखा होगा किसी घर में जन्म महोत्सव होता है, जन्म लेता है कोई व्यक्ति, तो कितने पटाखे फोड़ते हैं, नगाड़े बजाते हैं, खुशी मनाते हैं, वो पूरा परिवार खुश हो जाता है। कहीं कहीं मरता है तो मातम छाया रहता है, लोग मातम मनाते हैं, दुखी होते हैं। अब आप कहेंगे सर उसमें भी तो नगाड़े कई बार बजाए जाते हैं। तो बेटा वो उम्र उनने पूरी जी, उनका जीवन बढ़िया निकला, उनके नाती पोते उनको देख रहे हैं, उनकी पूरी उम्र भोगी है, 100 साल 110 साल, तब खुशी मना रहे हैं कि भाई चलो उनका वो जर्जर शरीर समाप्त हो गया, जर्जर शरीर अब इस लायक नहीं था कि वो अपना जीवन यापन प्रॉपर तरीके से कर सकें। तब उनका शरीर अब शांत, मतलब आत्मा गई है, शांत हुआ है, तो अब वो खुशी मनाते हैं। खुशी क्या मनाते हैं? उनको ऐसा लगता है कि अब उनको नया शरीर मिलेगा, एक नया वस्त्र मिलने वाला है। उस हिसाब से खुशी का माहौल है, क्योंकि हमारी संस्कृति में दुख की परंपरा, दुख की व्यवस्था कहीं नहीं। हम दुख नहीं मनाते, हम खुशी मनाते हैं, हर चीज की खुशी मनाते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव है खुश रहना, खुश मनाना, आनंद में रहना, ये हमारा स्वभाव है। हमारा स्वभाव दुख होना, दुखी होना और दुख के लिए प्राप्ति करना नहीं है, कभी से नहीं है। किसी को भी उठा के देख लेना आप। तो दूसरा पॉइंट था सती के संदर्भ में सती होने का प्रयास करना। यदि सती होने का प्रयास कोई कर रही है तो उसको रोका जाए, ये मुख्य कारण था। और सती होने के लिए दुष्प्रेत करना, वही मैंने कल बताया, अबेटमेंट किया जा रहा है, जो सेक्शन 107 से लेके सेक्शन 120 में आईपीसी में, आपके भारतीय दंड संहिता 1860 में डिस्क्राइब है। तो दुष्प्रेत यदि कोई कर रहा है, और दुष्प्रेत करने का आप तरीका जानते हैं, उकसाने के द्वारा,
सहायता के द्वारा और षड्यंत्र के द्वारा। उकसाने के द्वारा मतलब उकसाया जाए कि भाई आप तो सती हो जाओ, यहाँ पे कैसे व्यवस्था होगी, बल्कि आपका महिमा मंडन होगा, आपके बाद आपके परिवार वाले कितने खुश हो जाएंगे, मतलब कितने उनको सम्मान मिलेगा, वो एक पूरा ट्रस्ट बन जाएगा, एक मंदिर बनेगा आपका, लोग चौथरी चढ़ाएंगे, लोग प्रणाम करेंगे आपको, आपको आपके पति को प्रणाम करेंगे, मतलब आपको तो जीते जी स्वर्ग मिल गया। ऐसे करके उसको उकसा के उसको क्या करेंगे, वो दुष्प्रेरित करना करेंगे। सहायता के द्वारा उसको ऐसी भावनाओं में ओतप्रोत करते हुए सहायता की जाएगी, और सहायता करने के माध्यम से वो क्या होगी, उस पर आगे बढ़ जाएगी, और आगे बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, वो सती होने के लिए तैयार हो जाएगी। वहीं आता है सती को गौरवान्वित करना। गौरवान्वित करना कि भाई क्या बात है, एक अलग टाइप का जिंदगी होगी आपकी, तो आप तो स्वर्ग की अप्सरा से ऊपर होंगी, आपको देवी की तरह पूजा जाएगा। मतलब उसको एक हिप्नोटाइज करके एक ऐसी कंडीशन में डाल के जहां पे उसको ऐसा अनुभव हो रहा है कि वाह क्या बात है, आनंद ही आनंद आ गया अब तो। मतलब वो एक अलग दुनिया में ले जाके, कल्पना में ले जाके, कल्पनाशील बना के, और कल्पना के आधार पर उसको कल्पना में व्यवस्थित करके उसके वास्तविक जीवन को नष्ट कर देना। ठीक है, तो ऐसे चीज को रोका जाए, तो इसका मुख्य उद्देश्य था। महिला के अधिकारों को संरक्षित किया जाए कि महिला महिला है, एक वस्तु नहीं है, वो एक महिला है, और उसके अधिकारों को संरक्षित किया जाना चाहिए। उसको भी जीने का, पढ़ने का, बढ़ने का, घूमने का, फिरने का, खेलने का, समाज में पूरा योगदान देने का, समाज से पूरी अपने सम्मान लेने का, और समाज में आधे व्यक्तित्व को रखने का पूरा अधिकार है। क्योंकि अपनी परंपरा आधा नारीश्वर की है, आधा शिव का जो आधा भाग नारी का है, आधा भाग पुरुष का है। मतलब जितना पुरुष का भाग है उतना ही नारी का भाग है। बल्कि ये देखा जाए तो शक्ति के रूप में नारी है, और नारी शक्ति के रूप में मतलब नारी के अस्तित्व के कारण हमारा अस्तित्व है, क्योंकि हम हर एक कोई माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। ऐसा कोई है जो बिना माँ के पैदा हो गया हो? इवन ईश्वर को भी जब यहाँ आना होता है, चाहे वह यीशु हो, चाहे वो अल्लाह हो, मतलब मोहम्मद हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, कोई भी संत महंत हो, कोई भी यदि पृथ्वी पे आया है तो उसको माँ चाहिए, माँ की गोद चाहिए, माँ की कोख चाहिए। बिना कोख के कोई नहीं आया। तो माँ तो सर्वोपरि हो गई, और माँ स्त्री का रूप है, और स्त्री सर्वोपरि हो गई है यहाँ पे। तो स्त्री, ऐसी स्त्री को हम क्या कर रहे हैं, आत्मदाह के लिए अग्रसर कर रहे थे, आत्मदाह के लिए उसको भेज रहे थे। हम उसको सती बना के महिमा मंडित करके पूजने के चक्कर में उसको नष्ट कर रहे थे। आप सोचिए जरा कितनी कुप्रथा थी। तो उसको रोकने के लिए ये उद्देश्य में एक आया। तीसरा था इसमें समाज को जागरूक कर स्त्रियों के सम्मान वृद्धि करना। समाज को जागरूक करना आवश्यक था कि भाई समाज में स्त्रियां जलने के लिए नहीं हैं, स्त्रियां सिर्फ भोग की वस्तु नहीं हैं, स्त्रियां सिर्फ स्त्रियां नहीं हैं, स्त्रियां व्यक्ति हैं। आपको इसलिए आप लॉ में सुनते होंगे व्यक्ति शब्द आता है, ना तो स्त्री आता ना पुरुष आता। व्यक्ति शब्द में स्त्री भी शामिल है, पुरुष भी शामिल है, अन्य जेंडर भी शामिल है। इसके अलावा जीव जंतु को छोड़ के आपकी जो संस्थाएं होती हैं, आपकी मूर्तियां होती हैं और निगम होते हैं, ये सब व्यक्ति शब्द में आते हैं। इनके विरुद्ध और ये अन्य के विरुद्ध मामला ला सकते हैं, ये समझने वाली बात है। सती विषयक अपराधों को रोकना इसका परम उद्देश्य था। तो ये कुछ उद्देश्य थे जिसके चलते हुए सती निवारण अधिनियम 1987 लाया गया था। अब हम इसके कुछ मुख्य प्रावधान देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले इसका विस्तार है। तो पहले इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के संपूर्ण भारत पर था, लेकिन अब संपूर्ण भारत पर इसको माना जाएगा जब से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। के बाद अपन चलते हैं परिभाषाओं पर। तो कुछ परिभाषा इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। यहाँ पर संहिता से मतलब है दंड प्रक्रिया संहिता, मतलब 1973 की जो CRPC है, दंड प्रक्रिया संहिता के जो प्रावधान है वो इस पर लागू होंगे। गौरवान्वित करना से क्या मतलब है, कैसे गौरवान्वित करेंगे उसको डिफाइन किया हमने। गौरव बढ़ाना, सती के संदर्भ में चाहे ऐसी सती इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात हुई हो, अन्य बातों के अलावा सती के संबंध में कोई जुलूस निकालना या उत्सव मनाना। भाई सम्मान में जुलूस निकाल रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, सती माता की जय, सती माता की जय। सती तो महान होती हैं, सती होना सामान्य बात नहीं है, सती होना तो विशेष बात है, और सती होंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये क्या हो रहा है, उसको गौरवान्वित करके उसको एक अलग दुनिया में ले जाके हिप्नोटाइज करके उसको जलाने वाले हैं। सती प्रथा को किसी प्रकार न्यायोचित उठा ठहराना, समर्थन करना या प्रचार करना निषिद्ध हो जाएगा, उसको गौरवान्वित करने में आ रहा है। जिसने सती किया उस व्यक्ति को स्तुति करने के लिए किसी कार्यक्रम का आयोजन करना। भाई सती कर दिया किसी महिला को, किसी व्यक्ति ने सती किया है, उसके परिवार वालों ने किया है, और वो एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिसमें सती माता की जय या सती की जय या सती की स्तुति कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो सब क्या हो जाएगा,
वो सब ऐसा कहलाएगा, वो सब क्या कहलाएगा, ऐसा कहलाएगा जैसे गौरवान्वित कर रहे हैं, उसको गौरवान्वित करने में आएगा, और ऐसा किया जाना गौरवान्वित करना कहलाया जाता है, और दंड के पात्र के बराबर हो जाएगा वो। भाई किसी व्यक्ति के जिसने सती किया हो, मतलब सती किया हो मतलब सती करवाया हो, उसको की स्मृति सुरक्षित रखने, उसके सम्मान को स्थायी बनाए कि रखने के विचार से न्यास का निर्माण करना या राशि एकत्रित करना उसके लिए, अथवा किसी मंदिर का निर्माण या कोई ऐसा निर्माण जिसमें किसी उत्सव या किसी भी रूप में उसकी आराधना की जा सके, मतलब एक देवी के रूप में उसकी आराधना किया जा सके, उसके आधार पर यदि ऐसा किया जाता है तो ये गौरवान्वित करना जो शब्द है उसके अंतर्गत ये चीजें आएंगी, और ये रिस्ट्रिक्टेड होंगी सती प्रथा अधिनियम, निषेध अधिनियम के आने के बाद। सती से अभिप्राय क्या है, विधवा को उसके मृत पति के शव या किसी रिश्तेदार के शव या किसी किसी वस्तु पदार्थ या सामग्री जो उसके पति या रिश्तेदार से संबंधित हो के साथ जीवित जलाना या गाड़ना से मतलब है। वही मैंने आपको बता दिया, गाड़ रहे हैं उसको या जला रहे हैं जिंदा, उसके पति के साथ, पति के किसी नातेदार के साथ, या पति के चीज वस्तु के साथ कि भाई ये उनका पैंट है, ये उनकी शर्ट है, या वो माला पहनते थे, ये अंगूठी थी, ये उनका चश्मा है, वगैरह वगैरह जो भी चीजें उसकी थी उसके साथ उसको जला दिया, साहब सती हो गई। किसको लेके, अपने पति की चीजों को लेकर सती हो गई है। किसी स्त्री को उसके किसी संबंधी के सब के साथ इस तथ्य को बिना विचार किए कि ऐसा गाड़ना या जलाना उस विधवा या स्त्री द्वारा उसकी ओर से स्वैच्छिक या अन्यथा था, मतलब स्वैच्छिक उसकी इच्छा है तो, उसकी इच्छा है तो नहीं है, मतलब उसकी इच्छा या अनिच्छा कोई ध्यान में न रखते हुए, इच्छा और अनिच्छा को ध्यान में न रखते हुए उसको जला दिया जाता था या गाड़ दिया जाता था, तो वो सती शब्द के अंतर्गत आएगा। वहीं विशेष न्यायालय बात की है, विशेष न्यायालय सेक्शन 9 के अंतर्गत गठित किए गए थे जो सती निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष कार्रवाई करेंगे जो इससे संबंधित मामले होंगे। उसमें कौन विशेष न्यायाधीश होगा, जो राज्य सरकार जो आपका मुख्य न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उसकी सहमति के माध्यम से एक व्यक्ति को बनाया जाएगा। और वो कौन होगा, वो होगा जो तात्कालिक रूप से कुछ समय पूर्व तक किसी स्टेट में किसी सेशन न्यायाधीश को पद पर रहा हो, सेशन न्यायाधीश या असिस्टेंट सेशन न्यायाधीश या एडिशनल सेशन न्यायाधीश, जिसे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कह सकते हैं और जिला न्यायाधीश कह सकते हैं। मतलब आपका सेशन जज या एएसजे या एएसजे, डीएम की बात नहीं कर रहा मैं, यहां जिला न्यायाधीश की बात कर रहा हूं। मतलब आपका कौन हो गया, एसजे हो गया। वो दोनों में से कोई होगा जो इससे पूर्व, कुछ समय पूर्व इस पद पर रहा है, ऐसे व्यक्ति को इसके लिए नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। और उसको वही सब शक्तियां होंगी जो एक सामान्य रूप से एक न्यायाधीश को होती हैं, और उसको इस मामले को, जो सती प्रथा संबंधित मामले को टैकल करते समय अन्य चीजें उससे संबंधित यदि वहां आती है न्यायालय में, अन्य केसेस, अन्य आरोप लगे हैं तो उनको भी वो टैकल करेगा और ट्रायल चला के सॉल्व आउट कर देगा, ठीक है। तो विशेष न्यायालय हो गया। मंदिर शब्द आया है, कोई भवन हो सकता है, कोई अन्य निर्माण हो सकता है, चाहे उस छत पर हो या नहीं, जिसका निर्माण उस व्यक्ति की यादगार सुरक्षित रखने के आशय से किया गया हो, जो सती हुई हो के लिए निर्मित हो, अथवा जिनका निर्माण किसी भी रूप में ऐसी सती की आराधना करने या उत्सव या आयोजन करने के लिए आशय से किया गया। मतलब एक मंदिर जैसे हम जानते हैं, मंदिर किसके लिए बनता है, भगवान के लिए बनता है। तो वहां मंदिर में भगवान की मूर्ति की जाए, वो सती माता की मूर्ति हो सकती है, उनके बारे में जानकारी हो सकती है, उनके चित्र हो सकते हैं, रूपण हो सकते हैं, वो पूरा क्रियाकांड हो सकता है जो हुआ था, जिस वजह से सती हुई थी, और वहाँ पे उत्सव मनाएं, स्तुतियाँ करें, गाने गाएं, भजन करें उनके लिए, तो वो सब मंदिर हो जाएगा, चाहे वो परिसर वहीं पे हुआ हो या वो अन्य किसी जगह पे वो परिसर हो। तो ये कुछ डेफिनेशन क्लॉज थे जो आपके जो आपके कार्य संबंधित थे, प्रिवेंशन ऑफ कमीशन सती एक्ट से संबंधित थे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 की, जो बात करता है सती होने का प्रयास करना। सती होने का प्रयास करना मतलब, तो भारतीय जनसंहिता 1860 में किसी बात के होते हुए भी जो कोई सती का प्रयास करेगा और ऐसा कृत्य करने के लिए कोई कार्य करेगा, वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। जो अटेम्प्ट करेगा, ऐसा कि कोई प्रयास कर रहा है कि सती बना दे, सती करवाने में मदद करे, और ऐसा प्रयास करने की कोशिश कर रहा है, तो वो 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है उसको, और जुर्माने से जो हो सकता है जिससे दोनों से दंडित किया सकता है। 1 वर्ष तक का मतलब 1 day to 1 year, 1 day tends to 1 year। वहीं उन्होंने प्रोविजन लिखा है यह कि इस धारा के अपराध की सुनवाई करने वाला विशेष न्यायालय किसी व्यक्ति को दंडित करने के पूर्व
ऐसे अपराध घटित करने की परिस्थितियों को किए गए कार्य अपराध से आरोपित व्यक्ति की कार्य करते समय मानसिक स्थिति अन्य सुसंगत तथ्यों का भी विचार करेगा। मतलब जो मजिस्ट्रेट का सेशन न्यायाधीश है, वो तो विशेष न्यायालय के रूप में बैठा है। जब ट्रायल चलती है तो ट्रायल में न्यायाधीश के डिस्क्रिमिनेशन पावर है, विवेकाधिकार है कि न्यायालय देखे उस समय की कंडीशन के बारे में, जो सर्कमस्टांसेस हैं, उस कंडीशन के अलावा सुसंगत साक्ष्य क्या है, वहां पे मानसिक स्थिति क्या रही व्यक्ति की, उन सबको ध्यान में रखते हुए निर्णय करेगा ट्रायल चलाने के बाद, और फिर उसके आधार पर निर्णय देगा। इसलिए उन्होंने कहा है 1 day tends to 1 year, और जुर्माना और दोनों, तो वो डिपेंड करता है न्यायाधीश से कि उसको कितना दंड देना है। यदि उन्होंने कहा होता 1 वर्ष, तो फिर 1 वर्ष से कम नहीं हो पाता। जब उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन पावर कोर्ट के हाथ में छोड़ी है तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना दंड देना है। ठीक है भाई, आपका सेक्शन 4 आता है सती का दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण की बात मैंने की थी, अबेटमेंट के बारे में बताया है 107 से लेकर 120 ऑफ आईपीसी। दुष्प्रेरण कैसे हो सकता है? 3 टाइप से हो सकता है, उकसाने के द्वारा, सहायता के द्वारा और षड्यंत्र के द्वारा। 3 टाइप से यदि कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है किसी को काम करने में, ऐसे अपराध करने में, तो वो क्या कहलाएगा? उसने दुष्प्रेरण किया है। और दुष्प्रेरण अपराध होता है, और दुष्प्रेरित व्यक्ति को उतना ही दंड दिया जाता है जितना कि अपराध करने वाले को। ये सब है सेक्शन 107 से 120 में, आप चाहें तो आईपीसी में पढ़ सकते हैं। और जब हम पढ़ेंगे आईपीसी तब तो पढ़ेंगे सही, अभी समझ लो। सेक्शन 4 सती का दुष्प्रेरण। तो 1 कहता है क्लॉज, भारतीय जनसंघ 860 की धारा 860 में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति सती होता है, तब जो कोई ऐसी सती होने का मतलब कोई सती होता है, ठीक है, मतलब कोई सती हो गया, पता सती हो गया मतलब मर गया, जल गया, गड़ गया, जिंदा, तो जो कोई ऐसी सती होने का प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दुष्प्रेरण करता है, मतलब उकसाने के द्वारा, सहायता के द्वारा और षड्यंत्र के द्वारा कोई व्यक्ति उसमें शामिल हुआ है, चाहे तो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय हो सकता है। मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट, आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट, होल इम्प्रिजनमेंट, मतलब इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहते हैं, और जुर्माना मतलब फाइन से वो दंडित किया जाएगा। वहीं क्लास 2 लिखा है इन्हें, ये तो पहला क्लॉज हो गया। सेकंड क्लॉज कहता है यदि कोई व्यक्ति सती होने का प्रयास करता है, वो तो कर दी उसने, सती हो गई, अब यहां प्रयास करता है, और जब कोई अप्रत्यक्षता रूप से ऐसे प्रयास के दुष्प्रेरण में शामिल है, तो वैसे व्यक्ति को आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, जैसे यदि सती हो गई और उसमें कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण में शामिल था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उसके लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास या जुर्माना हो सकते हैं। और सेकंड क्लॉज में उन्होंने कहा कि यदि वो प्रयास करती है, कोई प्रयास करता है सती होने का और उसमें कोई प्रत्यक्षता और प्रत्यक्षता शामिल होता है दुष्प्रेरण में, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है इस सेक्शन का, वो हम देखेंगे। इस धारा के प्रयोजन के लिए निम्न में से कोई एक कार्य को या उसी के समान कृत्य को दुष्प्रेरण माना जाएगा। किस किस को दुष्प्रेरण मान रहे हैं वो देखें। ए है इसका, किसी विधवा या स्त्री को उसके मृत पति के शव के साथ अथवा किसी अन्य रिश्तेदार से संबंधित हो के साथ जीवित जलाने या गाड़े जाने के लिए फुसलाया जा रहा है उसको, चाहे भाई मानसिक रूप से उचित स्थिति में हो, चाहे वो उचित स्थिति में हो अथवा उचित स्थिति में ना हो। पता पड़ कई बार क्या होता है, किसी के परिवार में गम हो जाता है तो लोग कितने दुखी होते हैं, आप जानते हैं, दुखी हो रहे हैं, पति कम उम्र में मर गया है, तो वो महिला, वो परिवार तो बदहवासा ही हो जाता है। बदहवासा हो जाता है मतलब उनको सूझ नहीं पड़ती कि अब क्या करें, क्योंकि उनको तो लगता है वो सहारा छिन गया। उस कंडीशन में है, चाहे वो उसकी मानसिक स्थिति अच्छी हो अथवा ना हो, किसी प्रकार की मूर्छा है, उन्मत्त हो, मान मूर्छा में है या किसी नशे में है या किसी अन्य परेशानी में है, उन्मत्त है मतलब होश में नहीं है, ठीक है, या अन्य किसी कारण से अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करने में असमर्थ है, या अन्य कोई कारण है जिसके कारण वो अपनी जो स्वतंत्र इच्छा है उसको व्यक्त नहीं कर पा रहा है, और उसको अन्य क्या किया, फुसलाया है। भाई तुमको सती हो जाना चाहिए, यदि तुम जिंदा रहे तो कितनी प्रॉब्लम होगी, यदि तुम मर गए साथ में सती हो गए तो तुम्हारा कितना अच्छा रहेगा, स्वर्ग मिलेगा, पति का लोक मिलेगा, यहाँ पे लोग पूजेंगे, तुम्हारे परिवार के बाले लोगों के लिए एक न्यास मिल जाएगा, एक ट्रस्ट बन जाएगा, खूब चढ़ोतरी होगी, ये खूब संपन्न हो जाएंगे, और आपकी तो स्थिति वर्षों युगों तक होती रहेगी, सती माता की जय करके। ये क्या है, फुसला रहे हैं,
उसको हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट था किसी विधवा स्त्री को यह विश्वास दिलाना कि सती होने से उसके मृत पति या उसके रिश्तेदार या उसके परिवार की सामान्य अच्छाई या उसको आत्मिक लाभ होगा। भाई मैंने कहा उसको ऐसा हिप्नोटाइज कर रहे हैं कि भाई तुमको तो एक आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी जीते जी, आपका नाम हो जाएगा, आप देवी बन जाएंगी और आपके परिवार को भी आनंद होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी और आप सर्वोपरि हो जाएंगे। किसी विधवा या किसी स्त्री को सती होने के निर्णय पर दृढ़ रखने और इस प्रकार सती होने के लिए उकसाना। मतलब वो मान लो कोई महिला है और वो अपना संकल्प को हटा रही है, उसको लगता है कि सती होना ठीक नहीं है या उसके मन में कुछ विचार, उसके विचारों को हटने नहीं देंगे, उसको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार उकसा रहे हैं, बार बार षड्यंत्र कर रहे हैं कि भाई इसके मन से ये बात नहीं निकल जाए कि सती नहीं होना, अभी मन से निकल जाएगी सब गड़बड़ हो जाएगा, हमारा तो सारा का सारा चौपट हो जाएगा मामला, फिर हम कैसे करेंगे, हमको सती करना है इसको, और सती करने से बहुत फायदा है। मतलब जले कोई, मरे कोई, गड़े कोई, फायदा किसी और को हो रहा है। क्या वस्तु है उसको वस्तु की तरह टैकल किया जा रहा था। तो मतलब कितना सोचो ना, कैसी कैसी कुप्रथाएं थी, गजब की कुप्रथा थी भाई। फिर इसी में एक और स्पष्टीकरण, सती होने के लिए किसी विधवा या स्त्री के निर्णय में सहायता करना, वो निर्णय नहीं ले पा रही तो उसको सहायता की जा रही है। भाई देखो एक काम करो, आपको ये पक्ष अच्छा बताते हैं, बुरा पक्ष बताते हैं, अच्छा पक्ष कम बताया, ज्यादा बताया, बुरा पक्ष बता ही नहीं रहे हैं, है ही नहीं कुछ बुराई इसमें, तो अच्छा है, तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तो आप इसको कर लें। मृतपति के सबके साथ उसके रिश्तेदार सबके साथ शमशान या कब्रिस्तान में ले जाना अथवा सती होने से संबंधित किसी जुलूस में भाग लेना, उसको जुलूस में ले जाएंगे, आपको पालकी पे बिठाला जाएगा, बढ़िया बढ़िया आपको वस्त्र पहनाए जाएंगे, पूरा श्रृंगार किया जाएगा, उस श्रृंगार के साथ, उस श्रृंगार सहित आपको यहां से रवाना किया जाएगा। अग्नि में दाह कर देंगे आपको या कब्रिस्तान में गाड़ देंगे, वैसे की वैसी आप स्वर्ग में चली जाएंगी पति के साथ। मतलब एक ऐसी बात करना जिसका कोई मतलब ही नहीं है, एक ऐसी बात करना जिससे एक जीवित व्यक्ति का कोई सरोकार नहीं है, जीवित व्यक्ति को उससे लेश मात्र भी फायदा नहीं है, और जिंदा व्यक्ति को मरने की बात कर देना, तो एक क्राइम में आएगा ना। इसलिए तो दंड की मात्रा कितनी है, मृत्युदंड है, आजीवन कारावास, फाइन तो है ही, अटेम्प्ट में भी है। तो एक और इसमें ए बी सी डी हो गया। ई, किसी ऐसे स्थान में जहां सती हो रही हो सक्रिय रूप से उपस्थित रहना, वहां पे सक्रिय रूप से उपस्थित हैं ताकि वो अपना विचार ना बदल दे, कहीं वो उसको भग ना जाए, उठ के चिता पे से ना भग जाए या उसमें से गड्ढे में गाड़े तो उससे पहले भग ना जाए। भाग लेना है उससे संबंधित किसी उत्सव में उपस्थित रहना या भाग लेना इसमें शामिल आएगा। किसी स्त्री या विधवा द्वारा जीवित जलाए जाने की कार्रवाई के संबंध में किए जाने वाले कर्तव्यों में बाधा डालना या अवरोध करना। और इसके अलावा एक और चीज, किसी स्त्री या विधवा द्वारा जीवित जलाए जाने से संबंधित के विरुद्ध में कोई कार्रवाई चल रही है तो उस कार्रवाई के विरोध में, उस कर्तव्य के विरोध में बाधा डालने के लिए तैयार होना। मतलब पुलिस प्रशासन है या गवर्नमेंट है उसको रोकने की कोशिश कर रही है तो उसको रोकने नहीं देना, उसमें आड़े आ जाना, बीच में जुलूस बना के उसको बीच में व्यवस्थित करके सुरक्षित करके उसको उस यात्रा वहां तक ले जाना जहां पे उसके साथ वो संस्कार होने वाला है, और प्रशासन की कार्रवाई में हस्तक्षेप करना या रोकना इसमें आएगा। ये सब स्पष्टीकरण थे सेक्शन 4 के। अब आता है सेक्शन 5, सती का गौरव बढ़ाने के लिए शास्ति। अब जो ये तो हो गया था सती होने में मदद करना या सती होने में के लिए प्रयत्न करने में मदद करना, है ना, दुष्कर्म के द्वारा। सेक्शन 5 कहता है सती का गौरव बढ़ाने के लिए शास्ति। अब सती हो गई है तो गौरव बढ़ाने के लिए हमने बताया था वो नारेबाजी कर रहे हैं, उसका पूजन कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, सम्मेलन बना रहे हैं, स्तुतियां गा रहे हैं, उससे संबंधित किंवदंतियां लिख रहे हैं और महिमा मंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये गौरव बढ़ाने से संबंधित होगा, जो आपको मैंने डेफिनेशन क्लॉज में बताया था। तो उसके लिए यदि कोई ऐसा करता है तो देखिए सेक्शन के अनुसार बताता हूं। जो कोई सती का गौरव बढ़ाने के लिए कार्य करेगा वह ऐसे कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष की हो सकेगी, 1 day to 7 years, किंतु जो 1 वर्ष से कम की नहीं होगी। अब इन्होंने आगे बढ़ा दिया उसमें कि 1 वर्ष से कम नहीं होगी, मतलब 1 year to 7 years, मतलब 1 वर्ष से कम नहीं होगी, मतलब 1 वर्ष तो कम से कम मिलेगी ही, बढ़ के 7 वर्ष हो सकती है। और जुर्माना जो 5,000 रुपये, मतलब 5,000 रुपये का जुर्माना तो लगेगा ही, बढ़ के वो 30,000 रुपये तक का हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने डेफिनेशन क्लॉज देखा, उसका उद्देश्य देखा, हमने देखा कौन सती प्रथा की परिभाषा देखी और विशेष न्यायालय की परिभाषा देखी, मंदिर की परिभाषा देखी। इसके अलावा हमने देखा कौन कौन से दंड हैं। सेक्शन 3 में सती के होने का प्रयास करने में क्या दंड है, सती के दुष्प्रेरण यदि कोई होती है तो उसके लिए दंड कितना है, और यदि सती का प्रयास किया जा रहा है और उसमें दुष्प्रेरण किया जा रहा है तो दंड कितना है, वो देखा हमने।
इसके अलावा सेक्शन उसका स्पष्टीकरण देखा, एक्सप्लेनेशन देखा, और सेक्शन 5 में देखा सती का गौरव बढ़ाने के लिए दंड। ठीक है, तो सती के जो सामान्य रूप से सती होने का प्रयास करने में दंड कितना था, जिसमें 1 वर्ष तक का कारावास था, है ना, और जुर्माना दोनों थे। वहीं सेक्शन 4 में सती का दुष्प्रेरण यदि हो जाती है सती तो मृत्युदंड, आजीवन कारावास और फाइन है। सती नहीं हो पाती है, प्रयत्न किया जाता है, उसमें दुष्प्रेरण किया गया है तो आजीवन कारावास और जुर्माना है, दंड है। और सेक्शन 5 में सती का गौरव बढ़ाने के लिए शास्ति 7 ईयर्स तक है, जो 1 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की होगी, 1 वर्ष से कम नहीं होगी। 5,000 रुपये तक का जुर्माना कम से कम है और बढ़ा के 30,000 रुपये तक है। कल हम इसके आगे सेक्शन 6 देखेंगे, है ना।